तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चंपावत के बनबसा में सामूहिक योग किया। उन्होंने योग को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योग से न सिर्फ शरीर बल्कि मन भी स्वस्थ होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से योग की साधना की तपस्या की भूमि रही है और ये भूमि पूरे विश्व को संदेश दे। यहाँ हमने योग घर घर तक पहुँचाने के लिए सरकार की तरफ से योग ग्राम स्थापित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और पिछले वर्ष हमने उत्तराखंड की योग नीति को भी प्रदेश में लागू किया है और योग और वेलनेस सेंटरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पर आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी वासियों की तरफ से बहुत उनका धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके प्रयासों से योग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसको मना रही है। स्वस्थ जीवन शैली का बहुत बड़ा आधार योग है। मन की, आत्मा की, शरीर की शुद्धि के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए। और आज का जिस प्रकार का परिवेश हो गया है, जिस प्रकार की चुनौतियां हो गई हैं, ऐसे समय में सभी योग को अपनाएं और स्वस्थ जीवन का आधार बनाएं। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। योग दिवस के मौके पर अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मल्ला महल परिसर में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा इसमें शामिल हुए। साथ ही उन्होंने लोगों को योग को लेकर जागरूक किया और नियमित योग करने का संदेश भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आज के इस महान कार्यक्रम में 12 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से देश दुनिया ने भारतीय परंपरा की महान जीवन जीने की शैली, जो स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, लंबी आयु जीने के लिए और अपने जीवन जो ईश्वर ने दिया है, भगवान ने दिया है, उसका योगदान देने के लिए ये एक योग अपने आप में महान शैली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से आज पूरे देश दुनिया के अंदर योग करना, योग पर आधारित जीवन जीना, ये दुनिया ने स्वीकार लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पौड़ी के रांसी स्टेडियम में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और विधायक राजकुमार पोरी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान योग को स्वस्थ और निरोग जीवन का आधार बताते हुए इसे दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान भी किया। मैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आप देख रहे होंगे कि पूरे विश्व में आज 200 से ज़्यादा देश जो है योगा के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और इस बार की जो योगा की थीम थी वो थी स्वस्थ आयु के लिए योगा, यानी किसी भी आयु में आदमी योग कर सकता है। और मैं अपने प्रदेशवासियों को भी और अपने पौड़ी जिले के सभी प्रतिभागियों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं इस योग दिवस पर देना चाहता हूँ। पौड़ी मुख्यालय में भी बहुत ही अच्छा योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे माननीय धन सिंह रावत जी कैबिनेट मंत्री हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भी और काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे सभी अधिकारी, आम जनमानस सभी ने यहाँ प्रतिभाग भी किया। और आज के दिन का यही संदेश रहता है कि हमें योग को एक दिन का एक एक्टिविटी ना बनाकर अपने रोज़ के जीवन में उतारना चाहिए। तो वहीं रुड़की में भी योग दिवस की धूम देखने को मिली। मंत्री प्रदीप बत्रा ने स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। नेहरू स्टेडियम में भारत स्वाभिमान न्यास और पतंजलि योग समिति के तत्वाधान में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने योग अभ्यास कर लोगों को स्वस्थ और निरोग जीवन के लिए योग अपनाने का संदेश दिया। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज यहाँ रुड़की शहर के ऐतिहासिक नेहरू स्टेडियम मैदान में हुआ। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों ने योग करा और ये द्योतक है कि योग के प्रति आज सभी लोग कितने जागरूक हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि सभी लोग निरोग रहें, योग करें और दिनचर्या में अपनी योग को उतारें। तो आज यही संकल्प सब लोगों ने लिया और अगर हम स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। और जो हमारा लक्ष्य है भारत को विकसित करने का, आत्मनिर्भर करने का, वो तभी होगा जब हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और तभी हम लोग सेवा कर पाएंगे देश की और देश के आगे बढ़ने में अपना योगदान करेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप
और रखिए खुद को अपडेट।